अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS610 कंप्यूटर नेटवर्क की असाइनमेंट नंबर 2 लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पे जो चीज़ें बेहतर तौर पे हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, वो ये कि इस असाइनमेंट्स को हमने पुट कैसे करना है। तो यहाँ हर असाइनमेंट की तरह यहाँ पे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं। जैसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो असाइनमेंट है वो .doc में की फॉर्मेट में होनी चाहिए। PDF या बीट मैप वगैरह की फॉर्मेट में ये एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दूसरी जो शराइत है वो ये कि आपकी असाइनमेंट जो है वो आपके आईडी के साथ सेव होनी चाहिए। यानी आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है उसका नाम आपका यूज़र आईडी यानी स्टूडेंट आईडी होना चाहिए। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू दी ईमेल। ईमेल के ज़रिए जो असाइनमेंट भेजी जाएंगी वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। ये कुछ शराइत है और इनको हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। हम अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, असाइनमेंट नंबर 1 में जो हमसे सवाल किया गया वो ये सवाल था, कंसीडर अ ब्रिज नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क ब्रिज नेटवर्क को कंसीडर करें। पहले तो ये समझ लीजिए कि ब्रिज नेटवर्क होता क्या है। जो सेम सेगमेंट्स पर मुश्तमिल नेटवर्क होते हैं उन्हें हम ब्रिज नेटवर्क कहते हैं। तो वो कहते हैं कि दो ब्रिज नेटवर्क के सेगमेंट्स हैं अलग अलग। सेगमेंट 1 में कंप्यूटर A, B, C शामिल है, जबकि सेगमेंट 2 के अंदर कंप्यूटर P एंड Q शामिल है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एड्रेस टेबल, यानी अब आपने इनके एक एड्रेस टेबल बनानी है। फॉर द ब्रिज आफ्टर ईच इवेंट इज़ अ परफॉर्म, जब कोई इवेंट परफॉर्म होगा ब्रिज के थ्रू तो आपने उसकी एक टेबल बना लेनी है। अज्यूम दैट ब्रिज हैज़ जस्ट rebooted and its address list is empty। आप फर्ज कर लें कि जी आपका जो ब्रिज है वो दोबारा रीबूट हुआ है। जैसे रीबूट होगा तो एक नई लिस्ट एस्टेब्लिश करना शुरू कर देगा। तो आइए ये लिस्ट कैसे बनेगी इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, इन डायग्राम्स की तरफ गौर कीजिएगा। ये सेगमेंट 1 है जिसमें कंप्यूटर A, कंप्यूटर B, कंप्यूटर C। ये सेगमेंट 2 है जहाँ पे कंप्यूटर P और Q मौजूद है। हमसे जो सवाल किया गया यानी जो इवेंट परफॉर्म करने वो ये कि कंप्यूटर P ने सेंड किया फ्रेम कंप्यूटर Q की तरफ। अब हमने ये देखना है कि P और Q कहाँ पे मौजूद है। P और Q दोनों सेगमेंट 2 में मौजूद है, तो ये हमारा सेगमेंट 2 आ गया। हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे कंप्यूटर उसका जिसने सेंड किया होगा। तो सेंड करने वाला कौन है यहाँ पे, वो है P, तो P का हमने एड्रेस डाल दिया। दूसरा सवाल है कंप्यूटर B सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर A। कंप्यूटर B कहाँ पे है, कंप्यूटर B जो है वो सेगमेंट 1 में है। वो फ्रेम सेंड कर रहा है किसको, कंप्यूटर A को। अब सेंडिंग वाला कौन है, B। अब इसी तरह सेगमेंट 2 में जो P था उसको एज इट इज़ नीचे उतार दिया। कंप्यूटर Q सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर B। अब कंप्यूटर Q कहाँ पे है, कंप्यूटर Q तो सेगमेंट 2 में मौजूद है। ये सेंड कर रहा है फ्रेम कंप्यूटर B की तरफ। तो ये P एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और सेंडिंग करने वाला कौन है, वो है Q। मतलब P को नीचे और Q सेंड कर रहा है किसको, B को। अगला सवाल है कंप्यूटर A सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर P। अब कंप्यूटर A कहाँ पे है, कंप्यूटर A सेगमेंट 1 में है और ये सेंड कर रहा है किसको, P को। अब अगर हम देखेंगे सेगमेंट 1 कहाँ पे, सेगमेंट 1 में A है, B एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये वाला B इसको हम नीचे उतारेंगे और A आएगा सेंडिंग का नेम, तो ये हमारा एड्रेस बन जाएगा। इसी तरह P और Q को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। नेक्स्ट जो है उसको स्टडी करते हैं। कंप्यूटर C सेंड अ फ्रेम टू कंप्यूटर Q। कंप्यूटर C ने कंप्यूटर Q को सेंड किया। अब देखते हैं जी कंप्यूटर C कहाँ पे है, वो है सेगमेंट 1 में, और कंप्यूटर Q कहाँ पे है, वो है सेगमेंट 2 के अंदर। बाकी का सारा डाटा एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, यानी B और A को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे और नेक्स्ट जो होगा वो C जो सेंडिंग होगा उनको उसके साथ अटैच कर देंगे और P और Q तो वैसे ही उसके साथ आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज करें यू आर हायर्ड एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। अगर ये फ़र्ज़ करा रहे हैं तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं किसके, ABC ऑर्गेनाइजेशन के। यू आर गिवन अ टास्क टू डिज़ाइन द लोकल एरिया नेटवर्क। आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए विद अ लो कास्ट। अब जहाँ ज़ोर दिया गया जिस बात पे वो है लो कास्ट की तरफ, यानी ख़र्चा कम से कम हो। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक गरीब ऑर्गेनाइजेशन है, ख़र्चा आपने कम से कम करना है।
You have to answer the following question for the given scenario with the solid reason. आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सॉलिड रीज़न के साथ। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, पहला सवाल है जी, अमॉन्ग द थिक थिन एंड ट्विस्टेड पेयर एथरनेट विच वायर स्कीम विल यू प्रेफर? आप कौन सी वायर स्कीम को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? अगर इसका शॉर्ट सा आंसर दूं तो प्रेफर किया जाएगा अपना ट्विस्टेड पेयर केबल की जो एथरनेट की जो वायर है उसको। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें बुक्स में से तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी स्टूडेंट, थिक केबल हमें बताती है कि इसमें ऑक्स केबल को यूज़ किया जाता है, AUI केबल और ट्रांसिस्टर और ड्रॉप केबल कनेक्शन फ्रॉम द NI यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम है और इसमें जो क्या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है इसका वो थोड़ा मुश्किल है। हम इसका स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये है जनाब इसका स्ट्रक्चर, आप देख रहे होंगे AUI केबल इस्तेमाल की गई है, टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं, थिक एथरनेट केबल्स को यूज़ किया गया है, ट्रांसीवर्स यूज़ किए गए हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? ये हमारा है थिक का स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थिक इंटरनेट केबल्स मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेगी बजाय दूसरे नेटवर्क के लिए। तो यहाँ तो अब हम स्टडी करते हैं अपने थिन में जो बात प्रेफरेबल है वो ये कि ये चीपर है और ईजियर है इंस्टॉल देना थिक इथरनेट की निस्बत। इसमें एक बेनिफिट तो ये है। अच्छा, दूसरा इसमें ट्रांसीवर्स जो होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, इसमें बिल्ट इन नहीं होते। कोएक्स केबल यूज BNC कनेक्टर डायरेक्टली बैक ऑफ द ईच कनेक्टर कंप्यूटर बाय टी कनेक्टर। यहाँ टी कनेक्टर्स भी यूज़ होते हैं और यहाँ पे टी कनेक्टर डायरेक्टली अटैच होते हैं NIC में, जबकि यहाँ टी कनेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते NIC के अलहदा यानी अलहदा। इसका मतलब ये कि यहाँ कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था नेटवर्क और यहाँ पे आके उसमें काफ़ी हद तक चीज़ों को समेट दिया गया। लेकिन अगर हम ट्विस्टेड पेयर एथरनेट की बात करें तो चीपेस्ट वायरिंग दैट मेक इट इज़ सो पॉपुलर, इसका मतलब ये है कि सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप ट्विस्टेड पेयर केबल को इस्तेमाल करें। थिक नेट इज़ द मोस्ट कॉस्टली वायरिंग विच इज़ नो लॉन्गर यूज्ड। एक डिसएडवांटेज ये भी है थिक नेट का कि ये क्या है, कॉस्टली है वायरिंग और ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी का वो ये है, सवाल है जी, विच स्पेसिफिक कनेक्टर विल बी यूज फॉर द 10 के लिए किस तरह का कनेक्टर जो है वो अप्लाई किया जाता है? तो आइए देखते हैं। 10 के लिए RJ45 कनेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच स्पेसिफिक कनेक्टर्स विल बी यूज इन केस ऑफ थिक इथरनेट? थिक इंटरनेट के लिए जो कनेक्टर्स यूज़ किया जाता है उन्हें AUI कनेक्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, which specific connector will be used in case of a thin ethernet? थिन एथरनेट के लिए जो कनेक्टर यूज़ किया जाता है उस कनेक्टर्स को कहा जाता है BNC कनेक्टर। Which device will be used to avoid the reflectness of the signals in a LAN? सिग्नल्स की जो रिफ्लेक्टनेस है उसको अवॉइड करने के लिए कौन सी डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है? सिग्नल्स की रिफ्लेक्शंस को दूर करने के लिए टर्मिनेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल्स के एंड्स के ऊपर, ताकि वो रिफ्लेक्शंस को जो है वो रिफ्लेक्टर्स को जो है ना अवॉइड कर सके। तो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे टर्मिनेटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इन जवाबात को पसंद करेंगे और इंशाल्लाह मेरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे ताकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ और आपको इस तरह की वीडियो मज़ीद शेयर करता रहूँ।